न्याज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस पर आपकी क्या कानूनी राय है? क्योंकि जेल मुलाकातों के हवाले से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले भी अहकाम जारी करती रही है, फैसले आते रहे हैं, मगर मुलाकातें नहीं होती। तो आज के फैसले के बाद आपको कोई उम्मीद है? देखें, इशू ये है जो फैसला है आज का, इसके दो पहलू हैं। पहला इशू है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 3 मेंबर बेंच ने, जिसमें उनके जो चीफ जस्टिस हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस बने हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो लार्जर बेंच का फैसला है कि जो शख्स, जिन अशखास की लिस्ट प्रोवाइड की जाए और सुप्रीडेंट वहाँ पे मौजूद था, और उसको डायरेक्शन दी गई कि इन लोगों को आपने मिलवाना है इमरान खान साहब से, जो ऑर्डर है कोर्ट का उसके मुताबिक। लेकिन पिछले जो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, खासकर जब 26वीं आईनी तरमीम आई है और उसके बाद से जो जजेस अपॉइंट हुए हैं, जो अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर्स हुई हैं, फिर वहाँ पे चीफ जस्टिस अपॉइंट हुआ है, उसके नतीजे में आने वाली जो जुडिशरी है वो हुकूमत वक्त के लिए उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ख़त्म हो चुकी है, या वो इररेलेवेंट हो गई है इस पब्लिक के लिए। वो क्यों? क्योंकि उनके जो फैसले हैं वो या तो कोई एसएचओ लेवल का अफसर भी नहीं मानता, या सुप्रीडेंट जो है कोर्ट में अंडरटेकिंग दे के फिर मुलाकात नहीं करवाता। देखें, जुडिशरी के पास ना कोई अपनी फोर्स होती है, ना कोई पुलिस होती है, ना कोई आर्मी होती है। उसके पास एक ही पावर होती है अपने ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कराने के लिए, वो होती है कंटेम्प्ट पावर। अब आज कुछ कंटेम्प्ट की पिटिशंस भी लगी हुई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ठीक है, एक्शन नहीं लिया जाता, वहां पर जो है वो जो अदालतें फैसले करती हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती। न्याज़ साहब, आज सलमान अकरम राजा ने अदालत के सामने ये इस्तदा भी की कि जेल मुलाकातें ना कराने पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत की जाए। तो क्या आपकी कानूनी राय में पहले ये तौहीन अदालत वाला मामला तय नहीं हो जाना चाहिए था? देखें, जब भी किसी कोर्ट का ऑर्डर फ्लाउट होता है, उसको वायलेट किया जाता है, तो तौहीन अदालत हो जाती है। और अगर अदालत को लगे कि ये तौहीन इतनी संगीन है कि ये दोबारा ये मिस्टेक जो है, या मिस्टेक तो नहीं होगी, बदनीति से की हुई जो एक वायलेशन है ये रिपीट हो सकती है, तो बिल्कुल कोर्ट को इस पे सजा देनी चाहिए। देखें, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी एग्जीक्यूटिव की, जिसमें ये जेल के और पुलिस के अफसरान हैं, या वो लोग जो जेल को कंट्रोल करके बैठे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, उनको उनसे जवाब नहीं मांगेंगे, उनको सजा नहीं देंगे, तो तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की खुलेआम तौहीन होगी। और मुझे समझ नहीं आती, मैं तो जिन जजेस को जानता हूं या जिनको जानता था जब वकालत स्टार्ट की थी, वो तो ऐसी बातों पे अफसरान को वहीं खड़ा खड़ा जेल भेज देते थे। लेकिन यहाँ पे तो देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है जो समाजी मुआहदा है हमारा, जिसके तहत एक स्टेट बनती है, एक जुडिशरी एग्जिस्टेंस में आती है, जिसने एग्जीक्यूटिव की पावर्स को चेक करना होता है। उस समाजी मुआहदा टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि जुडिशरी इररेलेवेंट हो रही है पब्लिक के लिए। लोगों को इंप्रेशन ये जा रहा है कि इसके ऑर्डर एक एसएचओ भी फ्लाउट कर सकता है, और ये छोटे मोटे जज नहीं है सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के, सॉरी सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट के, ये हाई कोर्ट के जजेस हैं, सिटिंग जजेस हैं, जिसको हम सुपीरियर जुडिशरी कहते हैं, और उसमें भी चीफ जस्टिस और लार्जर बेंच है, उसको इस तरह फ्लाउट कर रहे हैं। मजाक बना लिया आपने अदालतों का। मैं अभी बाहर गया, आपका अदम एतमाद नजर आ रहा है जो जहां तक हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का मामला आता है फैसलों के ऊपर, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि आपको यकीन नहीं है जुडिशरी के ऊपर और इन जजेस के ऊपर। देखें, यकीन की बात नहीं है। देखें, आपके सामने है, ये पिछले 8 महीने से ऑर्डर्स हायर कोर्ट के फोरम के इस तरह ब्रूटली वायलेट कर रहा है सुप्रीडेंट या वहां पे बैठा खड़ा एक एसएचओ, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोर्ट को अपनी इज्जत और तकरीम खुद करानी है, मैंने नहीं करानी। लेकिन इसका कोई वे फॉरवर्ड भी तो होगा ना, कोई अदालती मैकेनिज्म भी तो बनाना होगा ना न्याजी साहब। अदालतों को और अपने अहकामात के निफाज को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग करनी होगी, तो क्या उसका वे फॉरवर्ड भी तो होगा? सिंपल सी बात है, आइन का आर्टिकल 204 है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देता है हायर जुडिशरी को, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कि वो अगर उनका कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करता या उनको कोई स्कैंडलाइज करता है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स किसी भी शख्स के खिलाफ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जा चुका है कंटेम्प्ट पिटिशन पे, यूसुफ रजा गिलानी साहब को, आपको याद होगा। तो ये सुप्रीडेंट और ये एसएचओ की क्या जुर्रत है
कि वो इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट ना करे। अदालतों की लीनियंट एटीट्यूड की वजह से इतनी ज्यादा आउटरेजियस रिस्ट्रेंट शो करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? आप इतना उनको क्यों मौका दे रहे हैं? 8 महीने से आपके ऑर्डर्स को वायलेट करें। मैं अभी बता रहा था, मैं बाहर जा रहा था। आप समझते हैं कि अदालत को ये लिखना चाहिए था कि अगर अमल दरामद नहीं होता तो कंटेम्प्ट लगेगी? बिल्कुल नहीं। देखें, ये नहीं, उसको कंटेम्प्ट का उधर ही नोटिस पिछली वायलेशन पे साथ इशू करना चाहिए था और उस पर चार्ज फ्रेम करना चाहिए था। देखते अगर आज ये ऑर्डर इंप्लीमेंट कैसे ना होता। एक चीफ मिनिस्टर सूबे का बाहर धरना दे के बैठा हुआ है। क्या हम तस्वीरें भेज रहे हैं पूरी दुनिया को? क्या दिखा रहे हैं कि एक चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठा है कि मैंने अपने लीडर से मिलना है, लेकिन आप वहां मिलने नहीं दे रहे कि हम किसी ऑर्डर को नहीं मानते कोर्ट के। लेकिन अब सुहेल आफरीदी साहब क्या करेंगे? एक सूबे के वजीर आला हैं, जेल में मुलाकात नहीं हो सकी है, वो फिर वहां पर गए हैं, धरना भी दे दिया है, तो अब उनका मसला कौन सुनेगा? कैसे हल होगा अगर हुकूमत के साथ उनका राब्ता ही नहीं है, वफाकी हुकूमत के साथ? तो देखें, वफाकी हुकूमत के साथ जिस दिन ओथ लिया है उसी दिन राब्ता हुआ था जी। जिस दिन ओथ लिया था उसी दिन राब्ता हुआ था और यही कहा गया था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप जो है मेरी मुलाकात कराएं मेरे लीडर से, इमरान खान साहब से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि शायद उन्होंने भी आगे से इजाजत लेनी है। इतना वीक प्राइम मिनिस्टर, जिसको खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि वो लेकिन इस बात की तो तरदीद कर रही है हुकूमत। देखिए, वो तो तरदीद तो इस चीज की भी करते हैं कि हम इलेक्शन हारे नहीं है, हम जीत के आए हैं। वो तो सबको पता है इलेक्शन किस तरह जीते हैं। जब आप किसी के मैंडेट चोरी करके किसी के मरहूने मिन्नत आके इस तरह इंस्टॉल होते हैं, एक रिजीम को इंस्टॉल किया जाता है, तो उनकी वक़्त यही होती है। जो शहबाज शरीफ साहब की बात है वो हमें मिलवा ही नहीं सकते क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं है वो जेल। वहां पे एक अफसर तैनात है, एक महकमे का, जो सुपरिटेंडेंट खुद वहां पे कैदी बन के बैठा है। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अकाउंटेबल नहीं करेगी तो ये कुछ नहीं होना। फिर साथ आज कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आपने खुद जिक्र किया जी कि जी पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं होंगी। पॉलिटिकल केसेस हैं, 200 केसेस हैं। पॉलिटिकल तो अगर एक सियासी जमात के लीडर हैं और उनकी सियासी मुलाकातें होनी है, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगी, तो ये सब आपस में कैसे मेल खाएगा? सुने, देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल चैलेंज करने जा रहे हैं 200 पॉलिटिकल केसेस हैं। ये जो लाइन लिखी गई है, आप इसको चैलेंज करेंगे? जी, मैं बिल्कुल अभी वहीं आ रहा हूँ। सारी कुछ पॉलिटिकल है, इस इमरान खान से भी रिलेटेड हर चीज जो है वो पॉलिटिकल है। लेकिन पॉलिटिकल डिस्कशंस इमरान खान नहीं कर सकता, लेकिन इस मुल्क में उन लोगों को पॉलिटिकल डिस्कशंस अलाउड हैं जिनके ओथ में लिखा हुआ है कि वो पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर सकते। वो आप उस पे खामोश हैं। जरा करें ना नोटिस किसी को। जिनको मना है वो सियासत नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी सियासत करते हैं। हिम्मत पैदा करें। ये जज इमरान खान को तो मना कर रहे हैं आप, लेकिन वहां नोटिस नहीं करेंगे जिनको मना है। इमरान खान को अलाउड है लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक सियासी कैदी है, लेकिन उसको सियासी बात करना जो है वो मना है। ठीक है नियाज़ी साहब, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब ने तो पेशकश की है कि बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, तो अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं तो ये मुलाकातों के लिए दरखास्तों का, अहकामात का, अदालतों का सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? देखें, जब प्राइम मिनिस्टर जो है, इनके कैबिनेट का हेड जो है, उसकी कोई वक़्त नहीं है, वो कोई बात नहीं कर सकता, तो एक बेचारा मिनिस्टर जो कैबिनेट का मेंबर है और वो फॉर्म 47 का MNA है, इस्लामाबाद से हारा हुआ इलेक्शन। जब तारिक जहांगीरी साहब ने बोले तारिक फजल चौधरी को कि फॉर्म 45 जमा कराओ, तो आपने देखा क्या तमाशा लगा, नहीं आया अदालत में। तो उनके बाद तारिक फजल, तो आपने देखा तारिक जहांगीरी साहब को किस तरह हंट कर रही है रियासत। उसके बाद स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके इनको किस तरह हंट किया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है, वो तो हमने देख लिया। खैर, ये लोगों की हम बातों को क्या सीरियस लें। प्लस ये ख्वाहिश नहीं है इमरान खान की मुझे आप बनी गाला भेज दें, या मुझे अमेरिका भेज दें, या मुझे बरतानिया एवनफील्ड भेज दें, या सऊदी अरब भेज दें सरूर पैलेस में। वो लीडर है, स्टेट्समैन है, उसकी ये ख्वाहिशात नहीं है। उसकी ये ख्वाहिश है मेरा मैंडेट वापस करें, मेरे खिलाफ जो सियासी केसेस बनाए हैं इनको ख़त्म करें, मुझे मेरी अदालतों को आप अदालतों को इंडिपेंडेंट करें ताकि मुझे इंसाफ मिले। ठीक है, इंसाफ की तवक्को जो है वो रखते हैं, और एक ऐसे वक्त में जिस वक्त जो है वो अब अदालती फैसला भी सामने आया है,